कभी जो तुम्हारे एक एक खामोशी को भी सुन लेता था, आज वो दिन भर की भी तुम्हारी पुकार सुनता नहीं। कभी तुम्हारे होठों की मुस्कुराहट तो क्या, तुम्हारे फटे होठों की पीड़ा भी जिसके जीवन की पीड़ा होती थी, आज कुछ भी हो जाए, तुम्हारे लिए उनके पास वक़्त नहीं। ये प्रायोरिटीज़ बदल जाने का नतीजा है। जितना जल्दी समझ सकते हो समझ जाओ। प्रेम, हँसी आती है। तुम सोचते हो वो प्रेम है? हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, प्रेम अगर पूर्ण हो गया तो मोक्ष, अगर प्रेम अधूरा भी रह जाए तो अमृत है। उसमें प्राप्ति ही प्राप्ति है, कुछ खोना नहीं है। लेकिन किसी गलतफ़हमी में मत रहना। जो व्यक्ति तुम्हारे लिए थोड़ा-सा भी वक़्त अगर ना निकाल सके, तो खुद को झूठी तसल्ली में मत रखना कि तुम अभी भी प्रेम में हो और सामने वाला किसी बहुत ज़रूरी मजबूरी में उलझा हुआ है। क्योंकि 24 घंटे सबके पास होते हैं, उसमें 2 मिनट का वक़्त निकाला जा सकता है। इसलिए खुद को सँभालो दोस्त, खुद को सँभालो। ऐसी ऐसी राह पर क्यों चलना, जहाँ सब कुछ अनिश्चित है, सभी सकारात्मकता अनिश्चित है, लेकिन नेगेटिविटी सभी निश्चित है कि तुम्हारे तुम्हारे पास कुछ आने को नहीं है, कुछ मिलने को नहीं है, सिवाय झूठी तसल्ली के। इसलिए ऐसे रास्ते से लौट आओ। आवश्यक नहीं है भला-बुरा कहकर, बस लौटते समय एक बार उनकी ओर देखना। हो सके तो अपने आँसू छुपाकर मुस्कुराते हुए लौटा। तुम फिर से जीने लगोगे, विश्वास करो। और जीना ही चाहिए। जीवन इतना सहज नहीं कि इसको ऐसे गँवा दिया जाए। इसीलिए मैं दोहरा देता हूँ, तुमने प्रेम किया है, सामने वाले की बात को छोड़ दो। तुमने प्रेम किया, तो अगर प्रेम सफल रहा, तुमने पा लिया तो भी मोक्ष है, और प्रेम अधूरा भी रह जाए, तो अमृत से कम नहीं। इसी के साथ जी लेना। लेकिन हाँ, याद रखना, जब राह से लौटने लगो, तो भला-बुरा मत कहना। एक अंतिम मुस्कान उनकी ओर देखना और फिर लौटना।